हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं तो हर दिन एक जैसा ही होता है, हर दिन वही कुकिंग, हर दिन वही काम, लेकिन हर दिन ना संघर्ष नया होता है। जैसे कभी कभी काम करने का मन नहीं होता या फिर कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जैसा कि आजकल मेरा है। कहीं से जाओ और फिर आओ तो अलग थकान रहती है, झोला डेरा डम्बर जो फैला रहता है वो अलग रहता है। आजकल मैंने यहाँ पे मल आसन में बैठ करके पानी पीना शुरू किया है। देखिए ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाएगा, लेकिन जितना दिन कोशिश होगी उतना दिन चल पाएगा। सब्जी मैंने आज रात को ही कट करके रख ली है। बच्चों का स्कूल खुल चुका है, देखते हैं कितने दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। मई में बस 25 मई तक बच्चों का स्कूल चलेगा। आलू परवल की मसालेदार सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तड़के में वही कसूरी मेथी, जीरा, तेज पत्ता ये सब डाला है। उसके बाद आलू परवल डाल दिया है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची कूट के डाला है। मिक्सी जो मेरा छोटा वाला मसाला वाला था वो ग्राइंडर उसका पत्ती ही टूट चुका है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे प्याज घिस करके कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अच्छा, कद्दूकस करके सब्जी में मसाले डालो, जैसे प्याज टमाटर डालो ना, तो उसका स्वाद अलग आता है, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पीस के डालो तो अलग होती है। यहाँ तक कि सब्जी हमारी बनाने में तब भी बदल जाती है, कटिंग भी अगर हम सब्जी की चेंज कर देते हैं तो वो बहुत मतलब अलग तरीके से बनती है। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से भूनने के बाद 2 टमाटर मैंने ग्रेट करके इसको भी डाल दिया। अब इसे हम नमक डाल करके धीमी धीमी आंच पे ऐसे पकाएंगे। मसाले इसमें ऐड कर देंगे, सब्जी मसाला और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं किचन किंग ही डालती हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और वो अपना होममेड मसाला जो अचारी फैट कटरडिंग मैंने बना के रखा है, धनिया सौंफ जीरा। एक तरीके से वो मसाला आप किसी भी तरीके से यूज करो, चाहे उसे मसालेदार सब्जी में डालो, चाहे फैट कटरडिंग के रूप में यूज करो, या सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, सब सब्जी में। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं यही सब्ज़ी बना रही थी, तो इसमें मसाले वगैरह डाल करके थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके मैंने ढक दिया है। ये भाप में अच्छे से सूखी सूखी पक जाएगी। गौरी स्कूल नहीं जाएगी, सिर्फ गोलू ही स्कूल जाएंगे और उनके टिफ़िन के लिए हो जाएगा। बाद में इसमें हम गर्म पानी डाल करके ग्रेवी बढ़ा देंगे तो ये दोपहर के खाने के लिए हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो बात करते करते आटा भी गूँथ लिया आप लोगों से, और सब्जी भी हमारी पक चुकी थी। इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। आलू को मैं चेक करके देख लेती हूँ पकी है कि नहीं। अगर आलू पक गई होगी तो मैं गोलू के टिफ़िन के लिए इसमें से सब्ज़ी निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो अच्छे से सब्ज़ी पक चुकी थी। सिर्फ गोलू ही स्कूल जा रहा है तो उसके लिए मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हम गुनगुना पानी भगोने में करने के लिए रखे हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे। सच मानिए ये आलू परवल की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी ना। मैंने कभी कभी ऐसे सिंपल में जल्दी में बाजी में भी सब्ज़ी बना दो ना तो खाने में इतनी स्वाद लगती है। सोचते हैं कि जल्दीबाजी में कभी कभी काम ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में भी किया गया काम अच्छा लगता है। मसाले खूब अच्छे से पक चुके थे ना, खूब अच्छे से, क्योंकि वो पूरी तरीके से आलू के साथ पक गए थे। फिर उसमें गर्म पानी डाला ना तो बहुत ही ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। अभी आजकल मेरा वज़न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। 1 केजी आधा केजी तो वैसे भी अगर मैं अच्छे से खाने लग जाती हूँ ना तो वैसे ही हमारा आधा केजी 1 केजी बढ़ जाता है। हमारे शरीर को 2 दिन मैं अच्छे से खाने लग जाऊँ ना तो पता चल जाता है कि अब अच्छे से खा रही हैं, अब बढ़ाओ वज़न। अगर नियंत्रण करके मैं नहीं खाती हूँ ना तो मेरा वज़न बढ़ने लग जाता है। सब्जी पक चुकी है, इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। अब किचन पूरा अच्छे से फैल चुका है रायता, अब इसको समेटना है। तो सबसे पहले मैंने सब्जी बाउल में खाली कर ली है, उसके बाद रोटी डिब्बे में रख दी है, धनिया की पत्ती कट करके थोड़ा सा रख दिया है। और इतने सारे टावल किचन में होते हैं ना, कितना भी टावल मैं ख़रीद के लाई हूँ, जब तक ये बच्चों के टी शर्ट वगैरह 2 ठी किचन में नहीं रहते ना ऐसा लगता ही नहीं कि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों का किचन है। तौलिया रहेगी 4-5 तो मैंने तौलिया रखी, 2 गीली तौलिया रखती हूँ पोंछने के लिए, 1 बर्तन साफ़ करने के लिए, 2 सजाने बजाने के लिए, रेड वाली और ऑरेंज कलर वाली तौलिया जो होती हैं। तो 2 तौलिया सूखी रखती हूँ, 2 गीली रखती हूँ, और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा मैं बच्चों का टी शर्ट रखती हूँ जिस पे मैं बर्तन रख के मांजती हूँ, ताकि टाइल्स ना ख़राब हो। और बर्तन कभी कभी हम टाइल्स पे बर्तन रख के धुलते हैं ना तो आप देखो बर्तन में नीचे स्क्रैच आ जाते हैं, साथ साथ टाइल्स पे भी स्क्रैच आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे ये मेरा घर नहीं है, तब भी मेरा घर नहीं है, मतलब ये रेंट का भी घर नहीं है, मेरा भी घर नहीं है, सरकारी क्वार्टर है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ क्योंकि रहना तो मुझे भी है इसमें अभी पता नहीं कितने साल रहना है। जब तक पतिदेव की जॉब है तब तक रहना ही रहना है, तो इसकी देख रेख साफ़ सफाई करना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं मतलब ऐसे ही बर्तन धुलती हूँ, टाइल्स पे कपड़ा बिछा करके फिर बर्तन धुलती हूँ। उसके बाद यहाँ पे
बात बात करते करते आप लोगों से मैंने चाय भी चढ़ा दी है। चाय तो ऐसे दिनचर्या बन चुकी है, कितनी भी गर्मी पसीना टपकता रहे चाय ना छूटे, पसीना छूटे पर चाय ना छूटे। उसके बाद जब ये इलायची की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई चाय पिए बिना रहा ना जाए, चाहे थोड़ा सा ही पी लो। हाँ, इसमें चीनी बहुत नाम मात्र की होती है, क्योंकि पतिदेव जी को भी शुगर की थोड़ी बहुत शिकायत होती है। अब बताओ, शुगर वाले चाय नहीं बंद कर रहे हैं तो फिर हमारा तो हमें शुगर है ही नहीं, फिर हम कैसे चाय बंद कर दें। इसलिए कि हमें वेट लॉस करनी है इसलिए चाय बंद करनी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो 2 टाइम की चाय आप बिल्कुल ना छोड़ें, वो भी चीनी और दूध वाली पिएं, क्योंकि चाय से बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता, बल्कि अतिरिक्त जो हम एक्स्ट्रा खाते हैं चाय के साथ नमकीन वगैरह, उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है। दूसरी बात, टोस्ट लेते हैं उसमें बटर लगा लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाती है। तो ये सब ना खा के सिर्फ आप चाय पीते हैं तो चाय से बहुत ज़्यादा आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप 2 टाइम चाय बड़े आराम से पी सकते हैं। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, पहले अच्छे से तैयार व्यार हो जाती हूँ फिर किचन में चलती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि बस स्नान किया, पूजा किया और फिर से किचन में भागम भाग मच जाती। 10 बजे तक तो किचन मतलब व्यस्त ही रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, पतिदेव जी पहले सब्जी रोटी खा करके चले जाते थे, जो बन जाता था, बाद में दाल चावल बनता था। अब उनकी भी आदत थोड़ी सी अलग हो चुकी है, सुबह सुबह पूरा खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको दोपहर में चाय पीनी होती है। फिर क्या ही सजे सवरे, फिर कहते हैं चलो भाई जैसे हैं वैसे ठीक है, स्नान हो गया वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने चावल डाला है और उसके बाद दही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रायता बना देते हैं। आज दाल नहीं बनाई है, सिंपल रायता। आजकल एक चीज़ और भी होती है, जब हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा सादा खाने की आदत पड़ जाती है, यानी बहुत कम ऑयल में, यानी दाल चावल रोटी सब्जी में संतुष्टि मिलने लग जाती है, तब कोई और चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, या फिर कोई अच्छी चीज़ एक ही दिन अच्छी लगती है, बाकी की दिनों में आपको सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी सलाद चटनी ये सब मिल जाए ना, तो साल के 365 दिन ही बड़े ही आराम से। हमारा बेटा तो भैया यही सब पसंद करने लगा है, पता नहीं जैसे मैंने डाइट शुरू करी ना, उसको भी हेल्दी खाने की आदत लग गई है। अब बेटी को जब से टाइफाइड वाला बुखार हुआ, वो भी हेल्दी खाना शुरू कर दी है। बच्चों का ओट्स का नाश्ता होता है सुबह के टाइम, उसके बाद वो ओट्स ही खा करके दोनों बच्चे चले जाते हैं। बेटी का चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो अपने फ्लेवर का मंगा लेती है, बेटे को प्लेन वाला पसंद है जो मैं खाती हूँ तो प्लेन ही मंगा के खाता है अपना। उसमें चिया सीड, पम्पकिन सीड, बादाम, जो भी आपको सीड वगैरह ऐड करने हैं उसमें आप आराम से ऐड करके खा ले सकते हैं। तो दही सा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खट्टा महक रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला। खीरा मैंने आज 1.5 डाल लिया था, क्योंकि पतिदेव जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खीरा लाए हैं। मैंने ये कहा था कि खीरा ज़्यादा लाना है, क्योंकि भाई मुझे खाना होता है खीरा। उसके बाद इसमें दही डाला, खीरा डाला, काला नमक डाला और रायता मसाला डाला, भुना जीरा डाला, बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। आज मेरे सामने कढ़ाई मिली, मैंने सोचा चलो भाई कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसी में हम क्या कहते हैं खीरा को कद्दूकस भी कर लेंगे। दही मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी, इस बार मैंने दही जमाया, पता नहीं क्या रीज़न से। जब दही का जोरन जो होता है ना, जिससे हम दही जमाते हैं, वो अच्छा होता है ना, तभी जाके दही जमती है। तो ये जोरन बहुत पुराना था, घर पे मैं रख के गई थी, आने के बाद इसी से मैंने दही लगा दी। एक तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी है, ऊपर से ये पतली जमी, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसे ना, कभी मतलब ऐसे नहीं जमती दही जैसे इस बार जमी है। तो बस यहाँ पे हमारा रायता तैयार हो चुका है, इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है, धुल के रख दिया है। पतिदेव जी की सबसे पहले प्लेटिंग करते हैं। सब्जी तो इतनी बढ़िया बनी थी, स्वादिष्ट बनी थी। अब मुझे कम तेल में ही खाना बनाना अच्छा लगने लगा है
और अब बनने भी लगा है। पहले एक समस्या ये होती है जब हम तेल में खाना बनाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिखित तेल में खाना बनाने की, बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं तेल में ही पूरा खाना बनेगा, लेकिन एक मिनिमम मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में। अब मुझे ऐसा लगता है ना, आधा चम्मच हो या 1 चम्मच हो तेल, उतने में ही मैं अच्छी सब्ज़ी बना सकती हूँ, चाहे वो मसालेदार सब्ज़ी की बात हो, चाहे वो सूखी सब्ज़ी की बात हो। हाँ, खाने में थोड़ा-सा आपको अलग लगेगा, जो तेल वाली सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा खाने में अच्छी लगेगी, जो कम तेल में बनी है वो कम, मतलब ऐसे ड्राई सी रहेगी। लेकिन जैसे नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, ये सारी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, बहुत अच्छे से बहुत ही कम तेल में पक जाती हैं। उसके बाद नाश्ते में मैंने ओट्स लिया था, फिर मुझे ज़्यादा मतलब 1-2 बजे तक भूख ही नहीं लगी, फिर बच्चे स्कूल से आए, उन्हीं के साथ मैंने दोपहर का लंच किया। आजकल हमारे गोरखपुर में ना बहुत ज़्यादा बारिश, मौसम ख़राब हो रखा है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना दिया। मैंने भी अपने लिए थोड़ा-सा 2 रोटी, थोड़ा-सा चावल लिया और खाना खाने के बाद आज मैं घर में ही थी, टहलने नहीं गई थी। मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा-सा तबीयत भी सही नहीं लग रही है, मतलब अलग